पेश करेंगे। आइए इस मुशायरे को और आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये उर्दू शायरी का अपना एक कल्चर रहा, अपनी इस एक तहजीब के साथ ये उर्दू शायरी, उर्दू जबान आगे बढ़ती रही है, जिसे एक मिक्स कल्चर कहा जा सकता है, जो खालिस हिंदुस्तानी तहजीब के साथ उर्दू शायरी आगे बढ़ी है। मुझे फक्र है कि हिंदुस्तान में पैदा हुई ये उर्दू जबान आज पूरी दुनिया में बोली है और समझी जाती है। ये अलग की बात है कि हम उसे कबूल करें या इनकार कर जाएं, लेकिन मैंने आधी दुनिया का सफर करके ये देखा है कि ये उर्दू शायरी, उर्दू जबान उसी मोहब्बत से लोग अपनाते हैं और पूरी दुनिया में इसे सुनते हैं। मैंने वहां भी जाके देखा है जहां सिर्फ अंग्रेजी कल्चर है, वहां भी उर्दू शायरी के परस्तार हैं, उर्दू जबान के मुहाफिज हैं, और उर्दू शायरी और उर्दू जबान उसी तरह फल फूल रही है जैसे कि हिंदुस्तान में। ये उर्दू शायरी का अपना एक अंदाज है, और उसकी वजह यही है कि मैंने कहा कि एक मिक्स कल्चर के साथ उर्दू शायरी चली है, जहां हम गालिब की शायरी को याद करते हैं, जोश को याद करते हैं, फैज को याद करते हैं, वहीं फिराक भी उसमें शामिल हैं। वहीं ये शायरी का यही कमाल है कि जिसने भी इसे अपनाया उसी की ये शायरी हो गई, ये जबान उसी की हो गई। इसी हवाले से मैं चाहता हूं कि एक शायर से मैं गुजारिश करूं, मुझे कहने में हिचक नहीं है, और कहीं मैंने इसे इंटरव्यू में भी कहा था, फारूक भाई आप सदारत फरमा रहे हैं, मुझे एक शायर का एक शेर याद हो आता है कि याराने खुश मजाक में अल्लाह की पनाह, याराने खुश मजाक में अल्लाह की पनाह, उर्दू को बेकसूर मुसलमान कर दिया। उर्दू जबान हिंदुस्तान की खालिस जबान है, और मैं समझता हूं कि हम तमाम लोग इसके कसूरवार हैं जो एक हिस्से में बांट के उर्दू को रख देना चाहते हैं। उर्दू का दायरा बहुत लंबा है, बहुत वसी है। आइए मैं इसी हवाले से जनाब विपिन शर्मा शरर से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। जनाब विपिन शर्मा शरर एक इस शहर के एक ऐसे शायर जिनको बार बार लोग सुनते हैं, बार बार तारीफ करते हैं, हमारे दरमियान हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि मैं बार बार ये न कहूं, जब कोई शायर आए तो उसका इस्तकबाल करना आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। असल में माइक पर जनाब विपिन शर्मा शरर। हजरात, बगैर किसी तमहीद के इजाजत चाहूंगा। एक मतलब एक शेर, मौज दर मौज बेकरारी है, ने माइक, मौज दर मौज बेकरारी है, मौज दर मौज बेकरारी है, ये नदी फिर भी हमको प्यारी है। मौज दर मौज बेकरारी है, ये नदी फिर भी हमको प्यारी है, और चांद तारे हैं मेरी मुट्ठी में, चांद तारे हैं मेरी मुट्ठी में, कुछ फकीरों से मेरी यारी है। चांद तारे हैं मेरी मुट्ठी में, कुछ फकीरों से मेरी यारी है। और शेर एक मतलब और एक शेर और फरमाए कि मेरी हवेली मेरा इत्रदान चुभता है, मेरी हवेली मेरा इत्रदान चुभता है, बड़े बड़ों को मेरा खानदान चुभता है। मेरी हवेली मेरा इत्रदान चुभता है, बड़े बड़ों को मेरा खानदान चुभता है,
जो चुभ रहा था वो कांटा निकल चुका है मगर, शेर देखिएगा, जो चुभ रहा था वो कांटा निकल चुका है मगर अभी भी पाँव में उसका निशान। आहा, वाह, अभी भी पाँव में उसका निशान चुभता है। चुभता है। जो चुभ रहा था वो कांटा निकल चुका है मगर अभी भी पाँव में उसका निशान चुभता है। वाह वाह। और गजल के चंद्रसार कि अभी से क्या कहें कि समत हमको जाना है, अभी से क्या कहें कि समत हमको जाना है, अभी तो राह का पत्थर हमें हटाना है। वाह। अभी से क्या कहें कि समत हमको जाना है, अभी तो राह का पत्थर हमें हटाना है। और शेर देखिएगा कि दिमाग बुर्ज खलीफा बना रहा है मगर, दिमाग बुर्ज खलीफा बना रहा है मगर ये दिल मस्जिद है मकान फूस का बनाना है। वाह। दिमाग बुर्ज खलीफा बना रहा है मगर ये दिल मस्जिद है मकान फूस का बनाना है। और हयात है कि कोई मैच 20 ओवर का, हयात है कि कोई मैच 20 ओवर का, कलील वक्त में सारा हुनर दिखाना है। वाह। कलील वक्त में सारा हुनर दिखाना है। हवा की चाल पे गहरी निगाह रखता हूँ, क्या बात। हवा की चाल पे गहरी निगाह रखता हूँ, मुझे पता है गुब्बारे को कब उठा। वाह वाह। ये थे जनाब विपिन शर्मा शरर। अच्छी शायरी, नया अंदाज, खूबसूरत ढंग से कहने की का हुनर, ये सारी बातें विपिन शर्मा शरर में हम महसूस कर रहे थे। विपिन शर्मा शरर खालिस रूप से उर्दू के शायर हैं और इन्होंने उर्दू के लिए, उर्दू शायरी करने के लिए उर्दू सीखी है। विपिन शर्मा शरर को मैं एक बार मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि ये सफर आगे बढ़े। गुफ्तगू में मैं बहुत ज्यादा देर नहीं करना चाहता, इसलिए कि मैं ये चाहता हूं कि ये मुशायरा वक्त रहते खूबसूरती से इस मुशायरे को हम आखिरी मंजिल तक पहुंचाएं।